अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर का जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके आ रहे हैं, एफएससी के रिलेटेड हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना वो स्टार्ट किया हुआ है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। तो एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं किसी अननोन कंपाउंड के, और फिर उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला की फॉर्मेशन कैसे की जा सकती है, ये हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम इन जनरल हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे डिज़ाइन करते हैं उसको स्टडी किया है। तो आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबशन एनालिसिस। आज का टॉपिक जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, डेट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबशन एनालिसिस। तो यहाँ पे वर्ड आया कंबशन का। आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे कि व्हाट इज़ कंबशन। कंबशन इज़ द बर्निंग ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कंबशन एनालिसिस करेंगे तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन की कंबशन यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे। इसका मतलब ये वाला जो मेथड है डेट इज़ सूटेबल ओनली फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स। तो व्हाट इज़ कंबशन एनालिसिस? It is a type of analysis used to determine amounts of various elements. Elements क्या हो सकते हैं? Usually कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड बाई बर्निंग। यानी हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पर्टिकुलरली। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन करवाई जाती है, और कंबशन करवाने के बाद उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहले एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया जाता है, फिर उस एम्पिरिकल फार्मूला से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना वो कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग पर्टिकुलरली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन बी एनालाइज्ड बाय कंबशन एनालिसिस। यानी उनका एनालिसिस किया जा सकता है, उनके एम्पिरिकल फार्मूले को डिज़ाइन किया जा सकता है बाय दिस मेथड। नो, जब हम लोग कंबशन एनालिसिस करते हैं तो कंबशन की जो सोल प्रोडक्ट्स होती हैं, सोल मींस मीन प्रोडक्ट्स, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज आर दी सोल मेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन की कंबशन करेंगे तो हमेशा आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और वाटर यहाँ पे लिक्विड स्टेट में नहीं होगा, गैसियस स्टेट के अंदर होगा, यानी वेपर की स्टेट के अंदर होगा, स्टीम की फॉर्म के अंदर होगा। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखते हैं जी इसका प्रोसीजर क्या है। हाउ कैन वी कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम कंबशन एनालिसिस। इसका प्रोसीजर क्या है, डायग्राम नेक्स्ट पेज के ऊपर शो की जाएगी। हम लोग क्या करते हैं कि वेट क्वांटिटी ले लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है, उसकी वेट क्वांटिटी लेते हैं। तो उसको किस में लेते हैं? एक हमारे पास अपरेटस है जिसे कंबशन ट्यूब कहा गया, और ये जो कंबशन ट्यूब है इट इज़ फिटेड इन अ फर्नेस, क्योंकि हम लोगों ने हीट सप्लाई करनी है। तो फर्नेस के ज़रिए हम लोग उसको हीट सप्लाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यहाँ पे जो कंबशन ट्यूब है उसमें एक इनलेट होता है जहाँ से ऑक्सीजन को सप्लाई करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो है ना, ये इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या करेगी, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगी वाटर के अंदर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है लेटर ऑन इससे हम लोग कार्बन की परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे ये जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है वेपर की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म से, यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन को कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑपरेटर्स जो होता है इस प्रोसीजर के अंदर डेट इज़ कंबशन ट्यूब। कंबशन ट्यूब इज़ नेक्स्ट कनेक्टेड टू अनदर ट्यूब विच इज़ नोन एज वाटर एब्जॉर्बर। उस ट्यूब को नाम दिया गया है वाटर एब्जॉर्बर का। वहाँ पे हम लोग एक कंपाउंड यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज मैग्नीशियम परक्लोरेट। इट हैज़ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब वाटर। क्या करते हैं कि मैग्नीशियम परक्लोरेट की वेट क्वांटिटी उसके अंदर रखते हैं। तो जैसे ही वाटर वेपर्स आएंगे इस वाटर एब्जॉर्बर के अंदर, तो ये जो मैग्नीशियम परक्लोरेट है ये उन वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसका मैस जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। मैस के डिफरेंस से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि एक्चुअली कितना मैस जो है ना वो वाटर वेपर्स का प्रोड्यूस हुआ है। जी स्टूडेंट्स,
यहाँ पे मैंने ऑपरेटर्स को शो किया हुआ है। ये जो फर्स्ट ट्यूब है इसको कंबशन ट्यूब कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग सैंपल लेते हैं, वेट अमाउंट ऑफ द सैंपल, ये ऑक्सीजन इनलेट है। इट इज़ कनेक्टेड विद वाटर एब्जॉर्बर, जहाँ पे मैग्नीशियम परक्लोराइड है, इसकी भी वेट क्वांटिटी ली हुई है हम लोगों ने। अच्छा, अब ये जो वाटर एब्जॉर्बर वाली ट्यूब है, इट इज़ नेक्स्ट कनेक्टेड विद अनदर ट्यूब विच इज़ नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। चूँकि ये दो तरह की प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पे हम लोगों ने वेट क्वांटिटी ली हुई है किसकी, 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मीनिंग क्या होता है कि 50 पार्ट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के हैं और जो 50 पार्ट हैं वो सॉल्वेंट के हैं। तो 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी, जो वाटर वेपर हैं वो यहाँ पे आएंगे, वो सारे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो इस ट्यूब के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी, वाटर एब्जॉर्बर वाली ट्यूब के अंदर। ये पास करके नेक्स्ट चैम्बर में चली जाएगी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई वेस्ट गैसेज और भी यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, एयर मौजूद है या एक्सेस ऑक्सीजन मौजूद है, वो इस लास्ट वाली ट्यूब से यहाँ से आउट हो जाएंगी, यहाँ से स्केप हो जाएंगी ऐसे सब्सटेंसेस विच आर नॉट एब्जॉर्ब्ड। अच्छा, सपोज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कितनी प्रोड्यूस हुई है, इनके मैथ्स हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। और वाटर से हाइड्रोजन की परसेंटेज आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड से हमारे पास कार्बन की परसेंटेज आएगी। तो कुछ कैलकुलेशंस है जी हमारे पास। परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस्ड हुई है, ये मैस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है इसको वेट क्वांटिटी के अंदर लिया है, मैं कहता हूँ सपोज इसके 3 ग्राम दिए हैं, लेकिन जब कंबशन कंप्लीट हुई है इसका मैस निकाला है तो वो 4 ग्राम है। ये 1 ग्राम किसका फिर मैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मैस है। तो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि यहाँ पे वेट सैंपल लिया था, मल्टीप्लाइड बाई 12/44। अब 12/44 हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कार्बन की परसेंटेज निकालनी हमने कार्बन डाइऑक्साइड से। तो 12 इज़ द एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन और 44 इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमें करना पड़ेगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ले रहे हैं, डायरेक्ट परसेंटेज नहीं ले रहे, मल्टीप्लाइड बाई 100। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मैस ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, यहाँ से हम लोग मैस ऑफ वाटर प्रोड्यूस निकालेंगे। मैग्नीशियम परक्लोरेट, इसका भी वेट सैंपल लिया, सपोज 2 ग्राम हम लोगों ने लिए, लेकिन जब कंबशन कंप्लीट हुई तो इसका वेट 2.5 ग्राम हो गया। तो डिफरेंस कितना आ गया, 0.5 ग्राम का। तो यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि इनिशियली हम लोगों ने लिया मल्टीप्लाइड बाई 2.016, दैट इज़ द मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 100। देखिए 2.016 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है, H2। यहाँ पे 12 क्यों लिखा है, क्योंकि कार्बन जो है ना वो मोनोटॉमिक है, वो डाई एटॉमिक नहीं है। अब तीसरा जो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिटरमिन्ड बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। ऑक्सीजन के लिए मेथड ऑफ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए ऐसी कोई डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं है। मेथड ऑफ डिफरेंस क्या है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, अब टोटल परसेंटेज हमारे पास 100 होती है, 100 माइनस इनटू परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, यानी इन दोनों की जो परसेंटेज इन रिलेशन से आएगी, दोनों को प्लस करेंगे, 100 से माइनस करेंगे तो वो ऑक्सीजन की हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। अब ऑक्सीजन की परसेंटेज को हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस से क्यों कैलकुलेट करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि ऑक्सीजन डज नॉट बर्न टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। ऑक्सीजन एक तो कंबस्टिबल नहीं है, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसकी कंबस्शन नहीं होती, लेकिन ये कंबस्शन में हेल्पफुल है, कंबस्शन इसकी प्रेजेंस में होती है। तो ये बर्न होकर किसी नए कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करती, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है, हाइड्रोजन वाटर की फॉर्मेशन कर रही है, तो ये किसी भी न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करती। सो देयर इज़ नो एब्जॉर्बर फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए कोई भी एब्जॉर्बर जो है ना वो यहाँ पे नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये कंबस्टिबल नहीं है, ये किसी नए कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करती। तो इस तरह हम लोग परसेंटेजेस कैलकुलेट कर लेंगे, और बाकी स्टेप्स वही हैं जो कि इन जनरल हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। जब परसेंटेज आ जाती है, नेक्स्ट हम लोग नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करते हैं, फिर एटॉमिक रेशो कैलकुलेट करते हैं। एटॉमिक रेशो होल नंबर के अंदर हो तो एम्पीरिकल फार्मूला यहीं पर बन जाता है, और अगर एटॉमिक रेशो होल नंबर के
अंदर ना आए तो हम लोग किसी सूटेबल नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम लोग ये जो हम लोगों ने पढ़ा है एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस, इसको अप्लाई कर लेते हैं। एक एग्जांपल आपकी बुक के ऊपर दी हुई है, एग्जांपल 4 है। एग्जांपल 4 के अंदर क्या स्टेटमेंट है, एक लिक्विड सैंपल है हाइड्रोकार्बन का, उसका मैस है 0.5439 ग्राम। जब उसकी कंबस्शन करते हैं तो इट गेव 1.039 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.6369 ग्राम ऑफ वाटर। डिटर्मिन इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, हमने उस हाइड्रोकार्बन का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। डाटा के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ 0.5439 ग्राम, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड 1.039 ग्राम, मैस ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड 0.6369 ग्राम। अब हमारे पास ये डाटा है, जल्दी से हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 12 और 44 मल्टीप्लाई बाई 100, जो कि अभी हम लोगों ने स्टडी किया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस कितना है 1.039 डिवाइडेड बाई 0.5439 मल्टीप्लाई बाई 12 ओवर 44 मल्टीप्लाई बाई 100, इसकी परसेंटेज 52.10%। मैस ऑफ हाइड्रोजन percentage of hydrogen mass of water produced, mass of organic compound multiplied by 2.016 over 18 multiplied by 100। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0.6369 ग्राम वाटर का मैस है, 0.5439 ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस है, मल्टीप्लाइड बाई 2.016 ओवर 18 मल्टीप्लाई बाई 100 13.12%। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मेथड ऑफ डिफरेंस 100 माइनस सम ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, 100 माइनस 52.10 प्लस 13.12 डेट इज इक्वल टू 34.78%। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, परसेंटेज को कैलकुलेट करने का नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, और उसका क्या रिलेशन है, मैस और परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाई एटॉमिक मैस ऑफ द एलिमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया जो परसेंटेज होती है वो भी एक्चुअली मैस इन ग्राम ही होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, इसकी परसेंटेज कितनी आई हमारे पास 52.10 डिवाइडेड बाई 12 4.34, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 13.12 डिवाइडेड बाई 1.008 13.02। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 34.78 डिवाइडेड बाई 16, जो कि इसकी परसेंटेज आई थी 2.17। आगे हम लोगों ने क्या निकालनी है, एटॉमिक रेशियो। उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आते हैं उसको लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स के साथ डिवाइड करते हैं। तो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं 2.17, 4.34 डिवाइडेड बाई 2.17, 13.02 डिवाइडेड बाई 2.17, 2.17 डिवाइडेड बाई 2.17। जब डिवाइड करेंगे आंसर कार्बन की एटॉमिक रेशियो आ जाएगी 2, फिर हाइड्रोजन की 6, इसकी 1। तो एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग लिखेंगे, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। कार्बन की एटॉमिक रेशियो आई तो 2, हाइड्रोजन की एटॉमिक रेशियो 6 आई तो उसे 6 के साथ मेंशन करेंगे, और ऑक्सीजन की 1 है उसे वैसे लिख देंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला इस C2H6O। तो इन दिस वे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर न्यूमेरिकल भी आए तो न्यूमेरिकल के अंदर ये एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप इस लेक्चर को बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग इसके बारे में क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं।